नमस्कार, ऑन पॉइंट भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सीमा परिहार। आज के मुख्य समाचार। भारत ने बनाई स्वदेशी एक्सरे मशीन, कीमत भी लगभग आधी। टीबी की जांच होगी अब आसान। बाल विवाह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश, कहा सबको है जीवन साथी चुनने का अधिकार। जग्गी वासुदेव के ईशा फाउंडेशन के खिलाफ दाखिल याचिका पर आ गया फैसला। कश्मीर हमारा है, हमारा ही रहेगा। चीन और पाकिस्तान की चालाकी पर भारत का करारा जवाब। करोड़ों वाहन चालकों के लिए बुरी खबर, 5 रुपए प्रति किलो महंगी होगी सीएनजी। ट्रूडो को झटका, अमेरिका ने भारत की हाँ में मिलाई हाँ, कहा पन्नू मामले में जांच से संतुष्ट। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने टीबी की जांच के लिए स्वदेशी पोर्टेबल एक्सरे मशीन बनाकर इस बीमारी के खिलाफ लड़ाई में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल ने कहा कि हाथ में पकड़ी जाने वाली पोर्टेबल एक्सरे मशीन से टीबी का जल्द पता लग सकेगा और समय से इलाज भी सुनिश्चित होगा। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज इंडिया 2024 के दौरान ICMR के महानिदेशक ने कहा कि हाथ से पकड़ी जाने वाली एक्सरे मशीन बहुत महंगी है, लेकिन IIT कानपुर के साथ साझेदारी में ICMR ने अब हाथ में पकड़ी जाने वाली स्वदेशी एक्सरे मशीन बनाई है, जिसकी कीमत विदेशी मशीन की तुलना में लगभग आधी है। इससे घर पर भी टीबी जांच की जा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को बाल विवाह निषेध अधिनियम को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने देश में हो रहे बाल विवाह के मुद्दे पर कड़ी नाराजगी जताई है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बाल विवाह कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ही सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि बाल विवाह निषेध अधिनियम को व्यक्तिगत कानूनों के जरिए बाधित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि बच्चों से संबंधित विवाह और अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने के स्वतंत्र इच्छा का उल्लंघन है। इससे उनके पसंद का जीवन साथी चुनने का विकल्प खत्म हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने जग्गी वासुदेव के ईशा फाउंडेशन के खिलाफ दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर कार्यवाही बंद कर दी है। एक व्यक्ति ने शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल करके आरोप लगाया था कि कोयम्बटूर स्थित ईशा फाउंडेशन परिसर में उसकी 2 बेटियों को बंधक बनाकर रखा गया है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि दोनों महिलाएं बालिग है। दोनों ने कहा है कि वे स्वेच्छा और बिना किसी दबाव के आश्रम में रह रही हैं। उधर विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि कश्मीर भारत का एक हिस्सा है और हमेशा भारत का हिस्सा बना रहेगा। किसी के बयान के बावजूद ये रुख कभी नहीं बदलेगा। विदेश मंत्रालय का ये जवाब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग द्वारा जारी संयुक्त बयान के जवाब में आया है, जिसमें उन्होंने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत कश्मीरी मुद्दे के समाधान का आह्वान भी किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि कश्मीर मुद्दे पर आप हमारा रुख जानते हैं। कश्मीर हमारा है, हमारा ही रहेगा। ये हमारा रुख है। अगर कोई कुछ कहता है तो इससे कुछ नहीं बदल सकता। सरकार ने CNG की खुदरा बिक्री करने वाली शहरी गैस कंपनियों को देश में उत्पादित होने वाली सस्ती गैस की आपूर्ति में 20% तक की कटौती की है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर कंपनियों को अपना लाभ बरकरार रखना है तो उन्हें 5 से 5.5 रुपए प्रति किलो CNG का मूल्य बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा होने पर CNG वाहनों की बिक्री धीमी हो सकती है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि CNG कीमतों में बढ़ोतरी को महाराष्ट्र एवं झारखंड में होने जा रहे विधानसभा चुनाव तक लगभग टाला जा सकता है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड और महानगर गैस लिमिटेड ने शेयर बाजारों को बताया कि घरेलू स्तर पर उत्पादित गैस की आपूर्ति में कटौती की गई है। इस गैस का मूल्य आयातित गैस की कीमत से लगभग आधा है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है कि कनाडाई अमेरिका नागरिक और खालिस्तान समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने के मामले में अमेरिका से मिली सूचना के आधार पर एक सरकारी अधिकारी को निष्कासित कर दिया गया है। भारत की तरफ से ये पुष्टि तब आई जब पन्नू की हत्या की साजिश रचने संबंधी आरोपों की जांच के लिए भारतीय जांच दल के 2 अधिकारी अमेरिका में हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने भी एक दिन पहले कहा था कि एक भारतीय अधिकारी का निष्कासन हुआ है। आज बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी इसी तरह की तमाम जानकारियों को पाने के लिए जुड़े रहिए ऑन पॉइंट भारत के साथ। धन्यवाद।